नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी की तरफ से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने की। इस मौके पर प्रदेश के तमाम मंत्रीगण, विधायक, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिनों में बारी बारी से शिरकत करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य तौर पर पार्टी और संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत बनाने के लिए मंथन किया जाएगा। साथ ही पंचायत और नगर निगम चुनाव के अलावा 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। तो फरीदाबाद में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और जिसमें प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। तो वही ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पहले दिन सीएम मनोहर लाल पहुंचे और वही आपको बताते हैं कि अंतिम दिनों में बारी बारी से प्रदेश के तमाम मंत्रीगण, विधायक, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर में अंतिम दिनों में बारी बारी से शिरकत करेंगे। और रुक कर लेते बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है, जहां सीएम ने किया प्रशिक्षण शिविर को संबोधित। हरियाणा में पर्ची खर्ची सिस्टम हुआ खत्म, अब मेरिट के आधार पर हो रही नियुक्तियां। तो सीएम ने कहा कि पारदर्शिता के जरिए बचाए 1200 करोड़ रुपए, मील का पत्थर साबित हो रही परिवार पहचान पत्र योजना। साथ ही उन्होंने कहा कि हर किसी को मिल रहा योजनाओं का लाभ। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर फरीदाबाद से, जहां से मनोहर लाल ने कहा कि अब मेरिट के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं। पारदर्शिता के जरिए 1200 करोड़ रुपए बचाए गए हैं, मील का पत्थर साबित हो रही है परिवार पहचान पत्र योजना। तो सीएम ने प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म हुआ, अब मेरिट के आधार पर हो रही है नियुक्तियां। तो पारदर्शिता के जरिए बचाए 1200 करोड़ रुपए। साथ ही उन्होंने कहा कि हर किसी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो सीएम मनोहर लाल ने प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया, जहां पर सीएम ने कहा कि पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म किया गया है हरियाणा में, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब मेरिट के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं। फरीदाबाद में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है, जिसे लेकर फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से खास बातचीत की। कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर बीजेपी की नियमित प्रक्रिया है, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जाता है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सूरजकुंड में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। दूसरा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कृष्णपाल जी, केंद्रीय मंत्री। यहाँ पर हालांकि बीजेपी के सभी मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता मौजूद हैं। 350 की संख्या है, लेकिन क्या प्लानिंग रहेगी, क्या मंथन होगा, ये जानते हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर से। मंत्री जी, आपका स्वागत है हर खबर में। मंत्री जी, किस तरीके का मंथन चल रहा है, किस तरीके का चिंतन चल रहा है, सरकार आपकी है? देखिए संजय जी, ये चिंतन शिविर, ये प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी की नियमित प्रक्रिया है। मंडल से लेके केंद्र तक, पार्षद से लेके सांसद तक, ये लगातार नियमित रूप से ये हमारे प्रशिक्षण शिविर चलते रहते हैं। और इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रीति नीति, कार्य पद्धति, पार्टी का विचार, तो ये सारी चीज़ें इसमें, मतलब प्रशिक्षण का मतलब लोग, कार्यकर्ता सीखने के लिए आता है। प्रशिक्षण का मतलब ही सीखना है। और पिछले 8 साल से केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में आदरणीय मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सफलता के साथ सरकारें चल रही हैं। और पहला सत्र आदरणीय मनोहर जी ने लिया
और जो उनका सबसे पसंद किए वाला विषय है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे करना है, कल्याण कैसे करना है। 8 सालों में मनोहर जी की सरकार ने अंतिम व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं दी हैं, कैसे उनका कल्याण किया है और कैसे भ्रष्टाचार पर चोट की है, उस सब विषय में पूरी जानकारी उन्होंने पहले सत्र में दी है। तो मेरा कहने का मतलब है प्रशिक्षण शिविर नियमित प्रक्रिया है और इसमें लोगों को सीखने को मिलता है और सीखने का नाम ही प्रशिक्षण है। मंत्री जी, ये कहा जा रहा है कि 2024 की तैयारी है, दूसरी पार्टियों ने संगठन भी खड़ा नहीं किया, 2.5 साल सरकार को हुआ है, आप 2024 की तैयारियों में लग गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जिसके कार्यकर्ता हमेशा तैयार हैं, लेकिन इसमें कोई चुनावी चर्चा नहीं है, ये प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण में सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन चुनाव कहीं भी इस प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा नहीं है। चुनाव इस शिविर का प्रशिक्षण शिविर में हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने भी शिरकत की। विपुल गोयल से भी हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सूरजकुंड फरीदाबाद में भाजपा का चिंतन मंथन शिविर शुरू हो चुका है। तमाम दिग्गज हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री, उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी। उनसे जानते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का ये शिविर आगे रहने वाला है। सर, सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। सर, किस तरीके की तैयारियां कर रही है भाजपा? भाजपा की ही सरकार है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को निरंतर परीक्षण देना भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। और आपने देखा होगा, चाहे पिछली योजना के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश में बनी थी, चाहे इस बार रेगुलर इस तरीके का प्रशिक्षण कार्य हर साल, हर दिन और हर स्तर पर, मंडल स्तर से लेकर आपने देखा आज यहाँ मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर हैं, तो इस तरीके का रेगुलर काम चलता रहता है। और आज एक सत्र हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत ही अच्छा उद्बोधन, जो सरकार की नीतियां किस तरीके से समाज के अंतिम छोर पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कितने लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है, और उन्होंने स्वयं को एक कार्यकर्ता बताकर कि इस जैसे प्रशिक्षण शिविर में अपने शरीर से और अपने कहते हैं ना कार्यशैली से धूल झाड़ने वाला काम, राख हटाने वाला काम ये प्रशिक्षण करता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में 2024 का जो चुनाव होगा, चाहे हमारे पंचायतों के चुनाव होंगे, चाहे नगर निगम के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनावों की तरह भारी जीत दर्ज करने जा रही है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि सरकार चुनावों को देख के नगर निगम के चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो या फिर बात करें ग्राम पंचायतों के, जिला परिषद के चुनाव नजदीक आ गए, तो उसको लेकर इस तरीके का शिविर का आयोजन किया जाए। देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो भी करें। अरे, अच्छी चीजें तो सीखनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की तो रीति नीति है, कार्यशैली है कि भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर इस तरीके के प्रशिक्षण देती रही है, प्रशिक्षण शिविर लगाती रही है और अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करती रही है। देखिए, बिल्कुल ये हैं पूर्व मंत्री, उद्योग मंत्री विपुल गोयल। इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने का काम करती है, विपक्षी पार्टियां भी ऐसा करें। संजय गुप्ता, सूरजकुंड। साइबर सिटी के अपूघर अम्यूजमेंट पार्क में अपने जीवन की जमा पूंजी लगाने वाले इन्वेस्टर्स ने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया और इंसाफ की गुहार लगाई। इन्वेस्टर्स की माने तो उन्होंने 2018 में अपनी जमा पूंजी IAL इंटरनेशनल अम्यूजमेंट लिमिटेड में लगाई थी, लेकिन उन्हें ना तो जगह मिली और ना ही उनकी जमा पूंजी। 118 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब उनके जी का जंजाल बन गया है। जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसके खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा मामले धोखाधड़ी के दर्ज हैं। तो इन्वेस्टर्स ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। हमारी FIR फरवरी 2021 में दाखिल हुई थी। आज 11 महीने हो गए हैं। हम यहाँ पुलिस कमिश्नर के पास आए थे पिटीशन लेके कि उन FIRs के ऊपर में चार्जशीट करी जाए। हम चाहते हैं कि अप्पूघर का जो मेन बैंक अकाउंट है IAL का और उसके सारे डायरेक्टर्स के जो अकाउंट हैं उनको सीज किया जाए। टोटल 118 करोड़ रुपए का तो गबन साइफन ऑफ ये ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया गया है, जो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये RP ने दिखाया और NCLT को रिपोर्ट भी किया है, उसके बाद भी अभी तक मैनेजमेंट ऐसे ही घूम रही है।
साइबर सिटी गुरुग्राम में कार में लिफ्ट देकर सवारियों से लूटपाट करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिल्ली एनसीआर में बढ़ रही लूट की वारदातों का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट में इस्तेमाल की जा रही कार, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद कर आरोपियों को रिमांड पर ले लिया। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि 10 जुलाई को थाना मानेसर गुरुग्राम में एक युवक ने शिकायत दी थी कि जो कि मानेसर की एक कंपनी में नौकरी करता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि सुबह 4:30 बजे उसने अपने दोस्त के साथ मानेसर बस स्टैंड से एक गाड़ी में दिल्ली के लिए लिफ्ट ली थी। उस गाड़ी में पहले से 5 युवक बैठे हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी में बैठे युवकों ने मारपीट शुरू कर दी और उनसे पर्स, नकदी, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड छीन लिया। दिनांक 10/7/2022 को मानेसर थाने के इलाके से 2 लड़के दिल्ली जाने के लिए खड़े थे। सुबह 4:30 बजे के आसपास की बात है। तो एक गाड़ी अर्टिका आई जिसमें 5 लोग पहले से बैठे थे, तो उनको उन्होंने लिफ्ट दे के दिल्ली तक लेके जाने के लिए गाड़ी में बिठा लिया और रास्ते में उनके साथ मारपीट की। हथियारों के बल पे उनसे जो भी उनके पास नकदी, मोबाइल, एटीएम कार्ड सब छीन लिए। उनसे उनका पासवर्ड पूछ के वो लेके और पैसे ट्रांसफ़र कर लिए और फिर उनको निर्वाणा कंट्री के पास यहाँ फेंक के और चले गए, जिसके संबंध में मानेसर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर द्वारा की गई और उन्होंने बहुत कम समय में ही इसमें शामिल जो 5 आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने में काम। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की माने तो ये फर्जी कॉल सेंटर में आरोपी यूएस के नागरिकों को पॉपअप भेजकर अपना शिकार बना रहे थे। कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से भरा फर्जी मैसेज भेजकर अमेरिकी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करते थे। साथ ही डरा धमकाकर लोगों से ऑनलाइन के माध्यम से $200 से $900 पेमेंट लेते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से 3 मोबाइल, 3 लैपटॉप, एक इंटरनेट मॉडेम, लेन कनेक्टर और 13,480 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्र ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर ये बैठक की गई है। गुरुग्राम के सभी पुलिस अधिकारियों को कांवड़ यात्रा के दौरान आने वाली परेशानियों को लेकर मंथन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कांवड़ियों के लिए अलग से लेन की व्यवस्था की जाए, इसकी भी निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस पर पुलिस ने फोकस किया है। तो गुरुग्राम में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ऐसे में अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, हिदायतें दी गई है कि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। हरिद्वार से या अन्य जगह से जल लेके पैदल यात्रा करते हैं और अपने अलग अलग स्थानों के जो मंदिर हैं वहाँ पे आके जलाभिषेक करते हैं। तो इनकी इस पैदल यात्रा को मद्देनज़र रखते हुए गुड़गांव पुलिस ने कावड़ लेके आने वाले यात्रियों को मद्देनज़र रखते हुए वह दूसरे लोगों को उससे परेशानी ना हो और कावड़ियों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने जो मार्ग हैं उनको निर्धारित किया है और वहाँ पे सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। वहाँ पे कोन लगा के उनके लिए अलग से एक पैदल मार्ग तैयार किया गया है। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ।
अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी, फिर कमल खिलाने के लिए मंथन है जारी। कांग्रेस भी कर रही हमले बारी बारी, सियासत के अखाड़े में टेंशन है भारी। देखिए मसला रात 8 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर रहे खबरों की ओर। शुक्रवार को संवाद भवन में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने की। इस बीच देवेंद्र बबली एक्शन मोड में नजर आए। वहीं बैठक में विधायक गीता भुक्कल और कुलदीप वत्स भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के समक्ष 17 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 13 एजेंडे पर विचार विमर्श कर पास किया गया। जिसके बाद देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए सभी अधिकारी मुस्तैद रहें और जो भी समस्या उनके पास आती है उसे तुरंत प्रभाव से दूर करने का काम करें। साथ ही पंचायत चुनाव पर बोलते हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि हरियाणा में पंचायत चुनाव सितंबर में होने निश्चित है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां कर ली है। चुनाव सिंबल पर होगा या नहीं, ये फैसला आलाकमान शीघ्र लेगी। कमेटी की मीटिंग 17 एजेंडे थे, उसमें से हमने 10 शॉर्ट आउट किए हैं, 13 किए हैं। 4 में एक्शन की रिपोर्ट मांग ली है। और जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और जो डेवलपमेंट को लेके सोच है हमारी सरकार की, उसके लिए निर्देश अधिकारी को दे दिए गए हैं, संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को, और ख़ास तौर से टाइम बाउंडेशन के साथ और ख़ास तौर से क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट कराएं। जो सरकार चाहती है कि गांव के अंदर बहुत सी परेशानियां हैं वो दूर हों। पिछला समय आप सब जानते हैं। देखिए, आज जिला झज्जर की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी। यहाँ पे कंसर्न मिनिस्टर जो है बबली जी वो आए। कुछ ग्रीवेंसेस थी। हमने पिछली बार हमारी यही शिकायत थी कि ज्यादातर लंबित मामले हैं वो हमेशा लंबित ही रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा प्रयास हुआ कि उनको अच्छे से निपटाया जाए। फिर से हम चाह रहे हैं कि कुछ नई शिकायतें हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, और साथ ही साथ में जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लान की भी आज मीटिंग अभी होने वाली है, उसमें हम लोग पूरी तरह से भाग लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं। तो हम चाहते हैं जब सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो हमारे क्षेत्रों के साथ किसी भी प्रकार का वो भेदभाव ना करे, और एलोकेशन ऑफ फंड जो है हमें भी। देश भर में 15 जुलाई से 30 सितंबर तक कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत 12 वर्ष आयु वर्ग और इससे ऊपर के सभी पात्र लाभार्थियों को मुफ्त में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव को लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा में अगले 75 दिनों तक विशेष वैक्सीन कैंप लगाकर लाभार्थियों को बूस्टर डोज लगाने के काम में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां कर ली है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। इसके साथ ही बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव संजीव कौशल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव को जन अभियान बनाना है, ताकि इन 75 दिनों में ही प्रदेश के पात्र लाभार्थियों को बूस्टर डोज अवश्य लगाई जाए। इसके साथ ही देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में 13 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। सोनीपत जिले के गौना कस्बे में बारिश के साथ आई तेज आंधी से सब्जी मंडी के लोहे के 2 बड़े शेड ढह गए। शेडों के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 17 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी है। शेड के मलबे में दबने से 2 दर्जन वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन और पुलिस की ओर राहत बचाव कार्य भी किया गया। हादसे के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा गोहना भी सब्जी मंडी में हुए हादसे का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने दोनों मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों को ठीक होने की कामना की। तो ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि ये हैरान कर देने वाली घटना है। याद रहा, हादसे में 2 पशु भी मरे और एक शेड के नीचे बड़ी संख्या में खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जाता है कि हादसे के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारियों की कोताही भी जिम्मेदार है। सब्जी मंडी के आड़ती बार बार मांग कर रहे थे कि दोनों शेड जर्जर हो चुके हैं, उनकी रिपेयर करवाओ, लेकिन शेड की मरम्मत नहीं कराई गई और हादसे का शिकार वो बेगुनाह भी बन गए जिन्होंने बारिश से बचने के लिए शेडों के नीचे शरण ली थी। सामने आई एक कैजुअल्टी है माना जा रहा है, क्योंकि वो शायद एक्सपायरी यहाँ पे, बाकी के 3-4 सीरियस हैं। टोटल कितने इंजर्ड होंगे सर? 3-4 ही हैं इंजर्ड, बाकी के कोई एक आध छोटी सी माइनर इंजरीज हैं, अदरवाइज दीपू के कारण ये शेड गिर गया। मुझे पता लगा, मैं अभी मौके पर ही पहुंची हूँ। कह रहे हैं कि एक्सपायर हो गया और 2-3 घायल भी हैं। बहुत गलत हुआ। जब भी इनको किसी चीज़ का पता लगा, इनको एक्शन लेना चाहिए था। तो मैडम, जिस तरह से बता रहे हैं कि लापरवाही है कहीं ना कहीं, आज इसकी देखभाल ठीक ढंग से नहीं की गई, क्या मानते हैं इस चीज़ को? देखो, किसी की जान गई और किसी के साथ जो घायल हुए, नुकसान हुआ, तो उसके लिए देंगे। अगर उनको पहले से अलर्ट किया गया है तो एक्शन लेना चाहिए था उनको, जो भी हुआ है। हादसा तो जी सा है जी, मार्केट कमेटी की फीस भरते हैं और शेडों की तरफ से कई बार लिख के दे चुके हैं अगर भाई शेड अनसेफ हैं, और अनसेफ आज साबित हो गए अनसेफ हैं। और ये तो गाड़ी खड़ी थी शेडों के नीचे, बहुत आदमी बच गए, नहीं तक बहुत आदमी मरने थे। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।